यूपी के मेरठ के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी की अपहरण के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। इस पूरे मामले में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सबसे मुखर चेहरों में सामने आए। घटना के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में बने रहे। कई मौकों पर वे प्रशासन से आमने सामने होते भी दिखाई दिए। प्रशासन द्वारा पूरे कपसाड़ गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश करीब करीब असंभव हो गया। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करते रहे और प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी देखे गए, अगर लापरवाही हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को चकमा देते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से सिवाया टोल प्लाजा तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें टोल प्लाजा पर रोक लिया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से बातचीत कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच चंद्रशेखर आजाद को टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में ले जाया गया। यहां गाड़ी में बैठने के बाद भी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवार से बातचीत की और उनका हाल जाना। चंद्रशेखर आजाद का यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की लड़ाई लड़के मेरठ तक आया था। सब लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं आपसे ना मिलूं। ठीक है, अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, वो दोनों बरामद हो गए, बेटी भी और वो भी। ठीक है, कल पुलिस शायद उनके बयान कराएगी। कठिन टाइम है, आप लोगों को बहुत समझदार से काम करना। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ 24 घंटे, साए की तरह खड़ा हूँ। आपकी सुरक्षा के लिए अभी कह के आया उनको कि सुरक्षा आपकी होनी चाहिए, सुरक्षा में कोई कमी ना हो। दूसरा, आपकी जो भी और डिमांड्स है उसको भी जो है जल्द जल्द पूरा किया जाए। ठीक है, आपके साथ खड़ा हूँ, बस याद रखना मेरी बात को। औरों का नहीं पता, लेकिन आपके साथ मैं आपका भाई हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं तो आपसे दूर रह नहीं सकता, आज नहीं तो कल। आप मुझे तो आना ही है। ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द आऊंगा मिलने। आप लोग अपने आप को अकेला मत समझना, आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं अनुज, देखो, अच्छा यहीं थे आप लोग। ठीक है, आप मुझे ना इनका नंबर भेज देना अपने इस व्हाट्सएप से। मैं नर्सरी सीधे टच में चला जाऊंगा। नर्सरी, एक बात याद रखना, सब चीज छोटी होती है, इज्जत बड़ी होती है। समझे? अगर कुछ बेचना भी पड़ा तो भी साथ खड़ा हूं, लेकिन झुकने नहीं दूंगा। तुम लोग को याद रखना मेरी बात। ठीक है, याद रखना मेरी बात, पीछे मत हटना। जिस आरोपी ने, जिस हत्यारे ने हमारी मां की जान ली है, उसको सजा दिला करेंगे। ठीक है, आपके साथ खड़ा हूं, याद रखना। और डरना मत बिल्कुल भी, नर्सरी, डरना मत बिल्कुल भी किसी से। कोई फन्ने खाओ, डरना मत। ठीक है, कोई आंख नहीं उठा सकता आपकी तरफ, बिल्कुल मत डरना। ठीक है, ठीक है, खुश हो। अनुज, धन्यवाद। अनुज, मुझे नंबर भेज देना नरसिंह भाई का, किसी नंबर पर। ठीक है, ठीक है, हाँ पक्का आऊंगा भाई। ठीक है, सबका धन्यवाद। ठीक है। गौरतलब है कि यह पूरा मामला मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का है, जहां दिन दहाड़े एक दलित युवती की कथित अपहरण के दौरान उसकी मां की धारदार हथियार से हत्या की गई। इस घटना के बाद गांव में लगातार 3 दिनों तक तनाव का माहौल बना रहा। परिजनों और विपक्षी दलों के आक्रोश के बीच पुलिस पर दबाव बढ़ता गया।
आखिरकार शनिवार देर शाम पुलिस ने युवती रूबी और आरोपी युवक को सहारनपुर से बरामद कर लिया। दोनों को मेरठ लाया गया, जहां उनसे अज्ञात स्थान पर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल कपसाड़ गांव में एक ओर पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर सियासी हलचल और जन आंदोलन का दबाव भी बना हुआ है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस मामले में आगे होने वाली कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कपसाड़ गांव से जुड़ा अपहरण और हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अनुसूचित जाति की महिला की हत्या और उसकी बेटी रूबी के कथित अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी पारस सोम को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसी दौरान पुलिस ने अपहृत रूबी का बयान भी ACGM 2 कोर्ट में दर्ज करवाया। पुलिस रूबी को गुपचुप तरीके से कोर्ट तक लेकर पहुंची और मीडिया को चकमा देकर उसका बयान दर्ज करवाया गया। बयान को लिफाफे में सील कर सुरक्षित रखा गया है। बयान दर्ज होने के बाद रूबी को नारी निकेतन भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में रूबी ने वही घटनाक्रम दोहराया है जो इससे पहले उसके भाई ने पुलिस को बताया था। कथित तौर पर रूबी ने अपने बयान में कहा कि गुरुवार सुबह वह अपनी मां सुनीता के साथ खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी पारस अचानक गन्ने के खेत से निकल आया। उसके हाथ में फावड़ा था। रूबी की सहेलियां डरकर भाग गईं। पारस ने रूबी को जबरन पकड़ लिया। मां सुनीता ने विरोध किया तो आरोपी ने फरसे से हमला कर दिया। रूबी लगातार हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुका। मां की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। कथित बयान के मुताबिक इसके बाद पारस ने तमंचा दिखाकर रूबी को धमकाया और उसे जबरन अपने साथ लेकर गया। करीब 1.5 घंटे तक वह उसे गन्ने के खेत और रजवाहे के पास बैठा कर रखे रहा। तमंचे के डर से रूबी शोर नहीं मचा सकी। बाद में उसे ट्रक और पैदल रास्तों से अलग अलग जगह ले जाया गया। रूबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि घटना के वक्त पारस अकेला था और उसी ने फरसे से हमला किया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी पारस सोम खुद को बेगुनाह बता रहा है। कुछ रिपोर्ट की माने तो पारस के वकील बलराम सोम ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अदालत में भी खुद को निर्दोष बताया है। पारस का दावा है कि रूबी से उनका 3 साल पुराना प्रेम संबंध था और उसने किसी तरह का अपहरण नहीं किया। उसका कहना है कि छीना झपटी के दौरान रूबी की मां को चोट लगी और हत्या उसने नहीं की।